ये घोड़ा शहद खा रहा होता है। तभी मधुमक्खियां घोड़े पर हमला कर देती हैं और घोड़ा दर्द से भागने लगता है और फिर घोड़ा जमीन पर गिर जाता है। तभी एक आदमी मदद के लिए रेस्क्यू टीम को कॉल करता है। रेस्क्यू टीम आती है और घोड़े की मदद करने लगती है। घोड़े को मधुमक्खियां से बचा लेती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन कई दिनों से रखी हुई थी। एक बड़ा कबूतर उस पर अपना घोंसला बनाता है, फिर उसी घोंसले में अंडे देता है और कुछ दिनों में अंडों से नन्हे चूजे निकलते हैं। कबूतर खुश था। एक दिन कबूतर दाना लेने जाती है, तभी अचानक ट्रेन चल पड़ी और काफी दूर निकल गई। जब कबूतर आती तो देखती है कि ट्रेन वहां नहीं होती है। कबूतर अपने बच्चों को हर तरफ ढूंढने लगती है। ट्रेन जा चुकी थी। कबूतर उदास एक पेड़ पर बैठी होती है। तभी वही ट्रेन उसी स्टेशन पर वापस आई। कबूतर खुश हो गई और फिर कबूतर ने अपना घोंसला पेड़ पर बना लिया और फिर कबूतर रोने लगी। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान और बड़ा कबूतर मिलकर एक बड़ा रॉकेट बना रहे थे और कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद रॉकेट बनकर तैयार हो जाता है और फिर कबूतर चांद पर जाने के लिए रॉकेट में बैठ जाता है और फिर चांद के लिए रवाना हो जाता है। 2 दिनों के बाद कबूतर चांद पर लैंड कर जाता है और वहां की जमीन जांचने के लिए एक गड्ढा खोदता है और फिर उसमें एक सेब का पेड़ लगा देता है। कुछ दिनों के बाद पेड़ बड़ा हो जाता है और फल आ जाते हैं, लेकिन कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब। ये आर्मी का बच्चा धोखे से मधुमक्खियों का शहद को खा लेता है, जिससे मधुमक्खियां गुस्सा हो जाती हैं और बच्चे के ऊपर हमला कर देती हैं। बेचारा बच्चा चिल्लाते हुए भागता है और बच्चा का शरीर मधुमक्खियों के छत्ते जैसा हो जाता है। फिर बच्चा दौड़ते हुए एक गाय के पास जाता है और गाय अपने दूध से बच्चे को बिल्कुल ठीक कर देती है, लेकिन किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। गर्मी से बेहाल दादाजी और बंदर मिलकर एक जादुई कूलर बनाते हैं। कड़ी मेहनत के बाद जादुई कूलर बनकर तैयार हो जाता है। दादाजी कूलर में पानी की जगह जादुई लिक्विड डालते हैं। उसके बाद दादाजी कूलर को ऑन करते हैं और कूलर में से ठंडी हवा आती है। दादाजी और बंदर खुशी से नाचने लगते हैं। उसके बाद दादाजी चारपाई डालकर कूलर के सामने ही मजे से सो जाते हैं। इधर गांव में लोग गर्मी से बेहाल थे। तभी बंदर कूलर में लगा रेड कलर का स्विच दबा देता है, जिसके बाद अचानक से कूलर से तेजी से बर्फीली हवाएं निकलने लगती हैं और पूरे गांव में फैल जाती है। गांव वाले बर्फीली हवा को देखकर खुशी से नाचने लगते हैं, लेकिन उनकी खुशी कुछ ही पल में मातम में बदल जाती है और सभी लोग बर्फीली हवा से जमने लगते हैं और वहीं मर जाते हैं। पूरे गांव में लाशों की कतार लग जाती है। तभी दादाजी अचानक से उठ जाते हैं और बर्फीली हवा देखकर तुरंत कूलर में लगा रेड कलर का स्विच बंद कर देते हैं। दादाजी समझ जाते हैं कि यह बंदर की शैतानी है। दादाजी गुस्सा हो जाते हैं और तुरंत लाठी उठाकर बंदर को मारकर भगा देते हैं। फिर दादाजी जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगते हैं। फिर भी कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक बड़े भैंसे को पकड़कर कुछ गुंडे ट्रक पर बांधकर ले जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में भैंसा देखता है कि मुझे तो फैक्ट्री में ले जाया जा रहा है, जहां बहुत सारे भैंसे बंद थे। ये देखकर भैंसा डर जाता है और फिर गुस्से में आकर ट्रक से चैन तोड़कर भाग जाता है और फैक्ट्री में घुसकर सभी भैंसों को आजाद कर देता है और सभी भैंसे जंगल में चले जाते हैं, लेकिन भैंसा फिर भी रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, दादाजी बाजार से कोका कोला वाली एक गाय लाते जो 1 सेकंड में हजारों लीटर कोका कोला देती। दादाजी कोका कोला में नहाते और खूब मजे करते। दादाजी कोका कोला की लाखों में डील करने लगे और खूब पैसा कमाते हैं। दादाजी एक दिन बाजार से एक स्प्राइट वाली गाय लेकर आते जो 1 सेकंड में हजारों लीटर स्प्राइट देती। अब दोनों के कोल्ड ड्रिंक में नहाते और खूब मजे करते। दादाजी गायों को एक दिन घर में बांधकर शहर डील करने चले जाते हैं। तभी एक हरामी बंदर घर आ जाता और घर में आग लगा देता। दोनों गाय जलकर मर जाती। दादाजी शहर से आते गायों को मरा हुआ देखकर फूट फूट कर रोने लगते। फिर भी कोई लाइक सब्सक्राइब। गर्मी के आतंक से तंग होकर भूखड़ मोटू एक बड़े रोड रोलर से बर्फ को पीस पीस कर चूरा बनाता है और चूरे का एक बहुत बड़ा स्नोमैन बनाकर उसके अंदर घुस जाता है। लेकिन अधिक गर्मी होने के कारण स्नोमैन पिघलकर पानी पानी हो जाता है। ये देखकर मोटू को बहुत गुस्सा आता है और तोड़ फोड़ करने लगता है। लेकिन मोटू का बंदर मोटू के लिए एक खास बर्फ वाला रॉकेट ले आता है और उसमें नाइट्रोजन गैस को भरकर आसमान में छोड़ देता है और फिर सामान में बड़ा धमाका होता है और नीचे बर्फबारी शुरू हो जाती है। मोटू अब बहुत खुश होता है और मजे में बर्फ ठूस ठूस कर खाने लगता है, लेकिन बंदर रोता है क्योंकि किसी कई साल से भूखा बंदर अपनी सभी भेड़ भूनकर खा जाता है, लेकिन अभी उसका पेट नहीं भरा था। इसलिए बंदर सांप का पेड़ लगाने का सोचता है, मगर उसके पास बीज नहीं था। इसलिए चालाक बंदर सांप को पकड़कर गड्ढे में डाल देता है। अब खून सींचना बचा था। जब बंदर पक्षी खोजने निकलता है तो उसे कबूतर मिल जाता है, मगर बंदर को कौवे का खून सींचना होता है। इसलिए बंदर फिर खोजता है। तभी उसे काला कौवा दिखता है। चालाक बंदर उस कौवे को जबरदस्ती पकड़ता है, फिर उसी गड्ढे में निचोड़ देता है, जिससे सारा गड्ढा खून से सिंच जाता है। अब बंदर दूसरे दिन देखता है पेड़ ढेरों सांपों से लदा था। फिर भूखा बंदर सांपों को मजे से खाता है। फिर बंदर रोने लगता। फिर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।
ये दादी मुर्गी के सभी अंडों को खा जाती है, लेकिन फिर भी दादी का पेट नहीं भरता तो दादी मुर्गियों को पकाकर खा जाती है, लेकिन फिर भी दादी की भूख खत्म नहीं होती। तो दादी कबूतर के पास जाती। कबूतर अपनी जान बचाने के लिए दादी को ढेर सारे पिज्जा से भरा ट्रैक को ला देता है। दादी जैसे ही पिज्जा खाती, अचानक से दादी का पेट खराब हो जाता है। दादी के पेट से गंदगी निकलने लगती है। फिर कबूतर दादी को एक दवा लाकर देता है। दादी दवा को खाते ही मोटी दादी से पतली दादी में बदल जाती है, लेकिन कबूतर रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।